त्योहार पर्व बहुत आते हैं, लेकिन हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग भाद्रपद मास में ये 16 कर्ण भावना और पर्युषण पर्व मनाते हैं, क्योंकि पर्व शब्द ही हमें बताता है पूर्णात पर्व। इस शब्द की निरूक्ति के अनुसार धर्म संचय की कारणीभूत तिथियों को पर्व कहते हैं। हम लोग धर्म का संचय करने के लिए ये पर्व मनाते हैं। वैसे हमारा हर दिन पर्व ही माना जाता है, क्योंकि हर रोज़ हम लोग क्या करते हैं? धर्म का संचय करते हैं। क्योंकि जैन कुल में पहले से हमें संस्कार मिले हैं कि धर्म संग्रह करने को कहा गया है, और उसी परंपरा से हम लोग ये 16 कर्ण भावना भाते हुए आज आवश्यक अपरिभावना तक आज आए हैं। 2 भावना बची है, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सल भावना। आज आपने देखा होगा आपके नगर में अभी तक जिनवानी का ही सिर्फ आप लोग जिनवानी लेके नगर में भ्रमण करते थे। तो मैंने 3-4 दिन से बार बार बता रहा था कि मैंने पहले गांव देखा कि इतना दशलक्षण करने के बाद सिर्फ जिनवानी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मार्ग प्रभावना एक शब्द आता है। मार्ग प्रभावना आप इसके बाद चतुर्दशी करो या पूर्णिमा को करो, लेकिन भगवान का विमान निकालना ही चाहिए। इसलिए निकालना चाहिए कि मार्ग प्रभावना का आपने पूजा किया, लेकिन मार्ग यहाँ नहीं, लोगों को भी पता चलना चाहिए। इसीलिए चतुर्दशी या पूर्णिमा को जुलूस यानी विमान निकलना ही चाहिए। हर व्यक्ति इस प्रभावना में जिनेंद्र भगवान को देखने के बाद जब तिर्यंच जिनेंद्र भगवान को देखने के बाद सम्यक दर्शन का प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे भगवान जब नगर भ्रमण करके हम लाएंगे, कितने लोग देखेंगे, कितने लोगों की कर्मों की निर्जरा हो सकती है। तो इसीलिए और आप लोगों ने बात को तुरंत स्वीकार करके आज आपने जिन शासन की प्रभावना किया है, और पर्व का आज का अंतिम दिन चल रहा है ब्रह्मचर्य का। इसके बारे में थोड़ा सा विषय रख के मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि आज तक इस भवसागर में जितनी भी आत्माएं पतित से पावन बनी है, वह सिर्फ इस ब्रह्मचर्य के कारण। और इतना महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य, क्योंकि जिस तरह मंदिर करोड़ रुपए में बनाया, शिखर बनाया, अगर मंदिर और शिखर के ऊपर कलशारोहण नहीं है तो मंदिर की शोभा नहीं होती। तो प्रत्येक व्यक्ति का कलशारोहण अगर कोई करता है तो यह ब्रह्मचर्य व्रत ही करता है, क्योंकि भोगी बनकर भोग भोगना भव बंधन का हेतु रहा, और योगी बनकर योग साधना भव सागर का सेतु रहा। एक
भव बंधन का हेतु है भोग, और योग की साधना करने वाला व्यक्ति भव सागर का सेतु है। इस संसार से पार जाने के लिए काम करता है। और सब संस्कृति संसारी प्राणी को इतिहास अभी तक प्रत्येक जीव का इतिहास पाप में रहा है। और 3 ही काम करता है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। 4 संज्ञा से लिपटा हुआ जीव चतुर्गति में अनंत काल से यात्रा कर रहा है। और इसीलिए 4 संज्ञाएँ प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है और निरंतर इसके कारण उत्थान और पतन, जैसे पानी निकलते समय कुएं में से राहट होता है ना, एक ऊपर आकर खाली करता है, दूसरा तुरंत आता है। तो ये काल अनंत काल हमारा चला गया। और इसीलिए आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं कि शुद्ध परिचिदान भूदा सौवस्व काम भोग बंध कहा, एयत सुलंब नवरी न सुलभ विहत स। आचार्य कहते हैं कि काम और भोग की कहानियाँ बहुत हो गई, बंध की कहानियाँ भी हो गई। अब एक बार विरक्ति हो जाए, कब होगा? ब्रह्मचर्य के बाद ही। ब्रह्म ने आत्मा होता है, आत्मा में आचरण चरण हो जाए तो हमारा काम हो सकता है। और ये हमारा यही आत्मस्थता होने का एक ही साधन है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य अपनी परान्मुखी जो धारा है वह स्वभाव की ओर लाता है। व्यक्ति बाहर कब देखता है कि जब कुछ आकांक्षा वासना होती है तब बाहर देखता है। लेकिन जो ब्रह्म में हमारे भगवान किसके दर्शन है? ब्रह्म दर्शन का रूप है। जब हम भगवान को देखते हैं, भगवान की दृष्टि नासा दृष्टि है। और नासा दृष्टि हमें यही बताती है, बाहर आशा नहीं रखना, बस नासा न आशा हमारी दृष्टि बने। और ये ब्रह्मचर्य के बिना नहीं बनता। और इसीलिए बहिर्जगत शून्य तब हो जाता है जब अंतर जगत का क्या हो जाता है? उद्घाटन होता है। आचार्य महाराज जी कह रहे थे, भोगना है तो तन को नहीं चेतन को भोगो। क्या भोगना भी है तो किसको भोगो? तन को नहीं। तन को भोगने से कर्म का बंद होता है। और भोगना है तो एक बार चेतन को ऐसे भोगो कि आप परमात्मा तुरंत बन जाएंगे। और इसी भाव को लेकर ज्ञान सागर महाराज जी ने विरोधय काव्य में कहते हैं कि इंद्रियानम तो यो दास स दासो जगतां भवेत, इंद्रियानम विजिये तेव जगत तेचेत मामनुयात। आचार्य कहते ज्ञान सागर महाराज जी कि सच मैं बात बताऊं, सर्व जगत का जो अहित करने वाला है वही इंद्रिय के कारण ही होता है। इसलिए इंद्रियों को जीत करके ही मनुष्य जगत चेता बन सकता है। 3 लोक को डुबाने वाला एक ही है, वह ब्रह्म है। वह इसका इसलिए इस अब्रह्म का त्याग करके ब्रह्म को प्राप्त करना है। और इसीलिए आचार्यों ने कहा है, जैसे मुनि महाराज त्यागी लोग ब्रह्मचर्य पालते हैं, वैसे श्रावक के लिए भी कहा है, जिस दिन शादी हो जाती है उसी दिन सौदार संतोष का एक नियम लेने के लिए कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि एक स्त्री के अलावा संसार में जितनी भी माता बहनें हैं वह हमारी माँ है, हमारे बहन है। और इस सौदार संतोष का नियम लेने वाला व्यक्ति, आचार्य संबंधबद्ध आचार्य कहते हैं कि सदार संतोष व्रत का लेने वाला व्यक्ति वो भी एक देश ब्रह्मचारी माना गया है।
और इसी बात को लेके अपनी विवाहित जो धार्मिक विवाहित जो स्त्री है इसको छोड़कर जितनी भी माता पिता हैं, माँ बहनें हैं और पुत्री है, पुत्रीवत मानते हुए, क्योंकि विवाह का अर्थ भोग का समर्थन नहीं, विवाह का अर्थ भोग का नियंत्रण होता है। वासना को निमंत्रण नहीं होता, वासना को नियंत्रण करने के लिए ये किया जाता है। और यही आगे समर्थन करते हुए आचार्य कहते हैं कि काम वासना को सीमित करने के लिए धीरे धीरे उसको क्या करना चाहिए, कम करते करते अंत में उसके पर उपचार यानी विजय प्राप्त करना चाहिए। आचार्य महाराज विद्यासागर जी ब्रह्मचर्य के दिन बता रहे थे, शादी हुई है, दवा के रूप में दिया है, भोजन नहीं बनाना। शादी यानी क्या है, दवा के रूप में दिया हुई दवा, उसको भोजन नहीं बनाना। इसका अर्थ ये कि पर्वों के दिनों में, पक्ष आदि के दिनों में और जितनी 16 करण, दशलक्षण, अष्टानिक जितने भी पर्व आते, इन दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत पालना ही चाहिए। इसके पालने के कारण आगे अपनी साधना हो सकती। और इसीलिए एक पुराणों में बहुत एक आदर्श उदाहरण हमारे सामने रखा है। बड़े बड़े योगियों के लिए चैलेंज आदर्श एक उदाहरण आता है कि एक प्रसंग मैं आपको बताकर विषय आगे बढ़ा रहा हूँ कि उज्जैन नगर में मुनि महाराज पहुँचे हैं और मुनि महाराज जी का आहार होने के बाद उनके जो घर में जो युवक था उन्होंने ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने शादी नहीं हुई थी तो भी कुछ व्रत लेते हैं। और दूसरे नगर में ऐसे ही प्रसंग के अनुसार एक सुपुत्री थी, उन्होंने भी साधु की संगति में आकर उन्होंने भी कुछ नियम ले लिया। और इधर पुत्र वाले सोच रहे हैं अपने पुत्र बड़ा हो गया है, शादी करवाना है, लेकिन माता पिता को ये चिंता थी कि हमारा लड़का हर रोज़ अभिषेक करने वाला है, स्वाध्याय करने वाला है, जाप आदि करता है, ऐसे योग्य भी वधू मिल जाए। बहुत जानकारी लेते रहते, क्योंकि कभी भी याद रखना पैकेज किसी को पूछना नहीं चाहिए। वर्तमान में पहले के लोग लड़का और लड़की गुणों को देखते थे, शादी धर्म के लिए होता था। अब वर्तमान में हम देखते हैं किसको कितना पैकेज है, लेकिन ये नहीं जानते रात को उसको ढूंढना पड़ता है, उसकी चिंता ही नहीं उनको। इसीलिए कहा जाता है धर्म के तीर्थ को आगे चलाने के लिए विवाह धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। इस तीर्थ को आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो ये चर्चा बाहर जाती है और जानकारी होती है, ऐसी धार्मिक बच्ची है जो हर रोज पूजन करने वाली है, तो ये लोग जाकर उसको देख लेते हैं और दोनों को परिवार को लगता है अपने योग्य है और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद, क्योंकि शादी में जो भी दहेज की जो बातें आती हैं, पहला मांगा नहीं जाता था, पहला दिया ही जाता था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करता था। शादी हो गई और त्रयोदशी का दिन था।
जब शादी के बाद सब अपने निकल जाते हैं और ये दो व्यक्ति जिनकी शादी हुई थी उस रंग महल में पहुँचे हैं। अब जब वो व्यक्ति पहुँच जाता है तो पहुँचने के बाद जिसका नाम था जिंदत, पहुँचने के बाद सामने वाली जो वधू थी, उसकी जो पत्नी थी, उसके आँखों में थोड़ा सा आंसू आ रहे थे। उन्होंने पूछा क्या हो गया, क्योंकि दोनों भी धर्मात्मा थे। तो कहती है मेरा आज त्रयोदशी का दिन है और शुक्ल पक्ष का मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है। तो जिंदत कहते हैं आप अपने व्रतों का पालन अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि व्रतों के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। जितनी भी आत्माएं अभी पति से पावन बने हैं, प्रत्येक व्यक्ति को व्रत को धारण करना ही पड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति ने पाला है। जब शुक्ल पक्ष पूर्ण हो जाता है तो कहती है कि मेरा आज व्रत पूर्ण हो गया। तो जिनदत्ता ने कहने, जिनदत्त कहता है आज से मेरा व्रत प्रारंभ हो गया। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों को पता नहीं और योग ऐसा आ गया कि दोनों की शादी हो गई। जिनदत्त का शुक्ल पक्ष का नियम था और जिनदत्ता का कृष्ण पक्ष का था, और दोनों सामने किसी को नहीं बताने का तय किया और संसार करते हुए भी, संसार में रहते हुए, दोनों जवान होते हुए भी। और आचार्य महाराज बता रहे थे, उदाहरण बताते समय, सामने पकवान रखने के बाद बिना भोजन का कोई रह सकता है क्या? ये उदाहरण बता के आचार्य जी कह रहे थे दोनों सुंदर और दोनों की शादी होने के बाद भी संसार की दृष्टि से पति पत्नी हैं, लेकिन घर में पति पत्नी का व्यवहार नहीं किया। और ऐसे उन लोगों ने ये 80 धारा व्रत इतना दृढ़ संकल्प से पालते गए, संसार के लिए एक उदाहरण रह गया। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? जिन्होंने शादी करने के बाद भी इस ब्रह्मचर्य व्रत को पालते गए, तो एक दिन जिनदत्ता कहती है कि आप ऐसे कर लीजिए, दूसरी शादी करना है तो करके ले लेना। तब जिनदत्त कहते हैं क्या कह रहे आप? क्या मैं कीचड़ लगा के मैं मेरा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, और आप स्त्री होते हुए भी आप मुझे बता रहे, मैं इसको कभी स्वीकारूंगा नहीं। और उन्होंने ये कहा कि दोनों का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत 80 धारा चलता रहा। संसार बाहर किसी को पता नहीं, लेकिन दोनों ने इतना व्रत अच्छा पाला, व्रतों में थोड़ा सा भी दोष नहीं लगाते हुए धर्म करते गए। और उसी नगर के जो राजा थे, उस राजा की एक सुपुत्री राजपुत्री थी, वह बीमार थी। तब मुनि महाराज का आहार होने के बाद मुनि महाराज को राजा पूछता है कि हमारी बेटी को
बहुत बड़ा रोग हुआ है, इस पर कुछ दवा नहीं मिल रही है, आपका आशीर्वाद मिल जाए। तब मुनि महाराज कहते हैं, अगर कोई पति पत्नी शादी करने के बाद भी ब्रह्मचर्य पाले हैं तो उनके हाथ से छिड़का हुआ पानी से इसकी बीमारी ठीक हो सकती। अब राजा कहता है महाराज को, महाराज कौन सी दवा बता रहे हैं आप? ऐसी कोई संसार में है क्या? शादी होने के बाद भी ब्रह्मचर्य पालने वाले आप ऐसे ही बताया होगा, क्योंकि ऐसे संसार में कोई मिलेगा ही नहीं अपने को। शादी होने के बाद ब्रह्मचर्य पालने वाला कौन मिलेगा? तब मुनिराज कहते हैं कि आपके नगर में ऐसे दो जीव है कि जिनदत्त सेठ का नाम बताया जाता है कि ये और उनकी जो धर्म पत्नी है जिनदत्ता, ये दोनों ब्रह्मचर्य व्रत पाले हैं। और जब राजा को पता चलता है, राजा उनके घर चले जाते हैं और देखकर जिनदत्त कहते, क्या आज राजे कैसे आए हमारे यहाँ? तो कहते हैं हमारे यहाँ आपके लिए भोजन का निमंत्रण है। तब जिनदत्त कहता है, हमें किस लिए बुलाया जा रहा है? नहीं, थोड़ा सा आपके घर वाले के हाथ से पानी छिड़काने से हमारे बच्चे का रोग, कुष्ठ रोग ठीक होने वाला है। तब जिनदत्त कहता है, आप लोगों को पता चला, और उनका नियम था लोगों को पता नहीं तब तक रहना है और पता पड़ते अपने को घर छोड़ना है। जब राजा के घर भोजन को जाते हैं, भोजन के बाद उस जिनदत्ता के हाथ से पानी छिड़काया जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है। अब वो महल भवन की ओर नहीं, कहाँ चले गए? वन की ओर चले गए। और इस तरह ऐसे आदर्श हमारे जैन दर्शन में इतने अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। आचार्य इस उदाहरण को बताते कहते हैं, ऐसे भी संसार में लोग होकर गए कि जैन दर्शन का ज्ञान होने के बाद किसी से प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार भी इस भोगों से कितना बड़ा पाप लगता है। मैं वही भी विषय थोड़ा सा विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए। मैंने जब ये प्रवचन कहीं जगह किया तो श्रावक कह रहे थे, महाराज इतना पाप होता है हमें पता नहीं था। तो एक समय में 9 लाख जीवों की हत्या होती है। पंचेंद्रिय विषयों में एक समय कितने लाख? 9 लाख जीवों की हत्या होती है। इसीलिए अगर अष्टमी चतुर्दशी का संकल्प आपका होगा तो 1 महीने में कितने दिन का होगा? 4 होने होगा। यानी 4 दिन का भी व्रत का संकल्प करेंगे तो 36 लाख जीवों को अभयदान देने का पुण्य मिलेगा। और इसीलिए आप लोग सावधान हो जाएंगे, क्योंकि जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य के बारे में बताया, क्योंकि सप्त धातु में सारभूत पदार्थ कोई है, वह है वीर्य और रज। और इसी के क्योंकि वीर्य की उत्पत्ति में डॉक्टर लोग बताते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि आज किया हुआ भोजन 30 दिन 4 घंटे के बाद वीर्य बनता है। आज किया हुआ भोजन 30 दिन 4 घंटे के बाद वीर्य बनता है। और 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है, और 1 सेर रक्त से 2 तोला वीर्य बनता है। और इसीलिए कहा गया है कि इस स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो 40 दिन में 40 सेर यानी
कितना वीर हमारा एक समय में क्या होता है, खर्चा होता है। इसीलिए बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को दोनों के स्वास्थ्य के लिए ठीक माना है। और मैंने अभी किताब पढ़ा ब्रह्मचर्य दर्शन में, उसमें बताया है 16 साल तक कुमारी ब्रह्मचर्य व्रत और 25 साल तक जो युवक ब्रह्मचर्य का पालन करता है वे महान व्यक्ति को जन्म दे सकते हैं। ऐसे बता के बच्चियों के लिए 16 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य होना चाहिए और इनका कि बच्चों को कितना 25 साल तक, ये बताकर इसका महत्व बताया। क्योंकि पुराणों में हम देखते हैं कि परिवार की मर्यादा पहला कितनी रहती थी, आज हम देखते हैं। और एक विषय मुझे बताना है, आगे बताऊंगा। तो इसीलिए हनुमान नाटक में प्रसंग आता है, जब रावण सीता को उठा के ले गए और जाते समय आवाज़ करने लगी, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था। तो अपने शरीर में जितने अलंकार थे एक एक क्या करती गई, वो फेंकती गई। और जब रामचंद्र जी लौट गए तो उन्होंने लक्ष्मण को कह दिया, जब जंगल में ढूंढने लगे तो एक एक वस्तु मिलने लगी। आभूषण केयूर को दिखाया, कुंडल को दिखाया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा, वो कहते ये जानते ही है ये केयूर किसका है, तो कहते मैं नहीं जानता। तो बाद में कहते ये कंकन जानते हैं आप किसका है, वो कहते नहीं जानते। तब रामचंद्र जी कहते पैरों में रखा हुआ जो नूपुर होता है वो दिखाया। तब लक्ष्मण कहते हैं हाँ ये क्या है, सीता जी का है। तो वहाँ आया है, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुर तो भी जानामि नित्यम पदाभिन वंदनात्। क्यों मैंने कान का देखा नहीं, बाजू का देखा नहीं, मैं गले का नहीं देखा, मैं हर रोज जो सीता जी की वंदना करता था सिर्फ मैं नूपुर देखता था, अभी तक ऊपर का मैंने नहीं देखा था। तो ये उदाहरण बता के हनुमान नाटक ने बताया है कि पहले के परिवार में कितनी व्यवस्था अच्छी थी। अपने भाभी के उस रूप को भी नहीं देखते थे, कहाँ देखते थे, पैर के तरफ देखते थे। इसका यही कारण है कि ये मर्यादा का पालन महान पुरुषों के। और वहाँ पुराण में आता है कि रामचंद्र जी को इक्ष्वाकु वंश कुल केसरी की उपाधि दिया था। क्यों दिया था, तो बताते हैं कि मर्यादा पुरुष, हम बार बार कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, लेकिन मर्यादा कौन सी, बहुत लोगों को कब पता है। मर्यादा में इतना कहते लेकिन मर्यादा किसकी, तो वो लिखा है 14 साल तक वनवास में रहने के बाद भी। उत्तर पुराण में आचार्य कुणभद्र कहते हैं कि 14 साल वनवास में रहने के बाद भी उन्होंने अपनी शुद्ध और मर्यादा का आचरण किया था। 14 साल रामचंद्र जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया था जंगल में रहकर। इसलिए उनको क्या बताया जाता है, इक्ष्वाकु वंश कुल केसरी के उपाधि से विभूषित किया है। इसीलिए कहा जाता है जल की शोभा कमल से है, दल की शोभा पील से है यानी हाथी, और धन की शोभा धर्म है, और कुल की शोभा शील है। प्रत्येक परिवार का, क्योंकि आचार्य एक बार बता रहे थे, हार कितना भी डालो, श्रृंगार कितना भी करो, शील ही श्रृंगार है, ब्रह्मचर्य ही श्रृंगार है। अगर आपके पास ब्रह्मचर्य नहीं है तो आपका हार भी आपको हारने वाला है, समाप्त करने वाला है।
इसीलिए श्रृंगार अगर आत्मा का कौन सा है तो ब्रह्मचर्य है। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं, देश में देखते हैं, ये व्यभिचार, ये भ्रष्टाचार, आतंकवाद दिखाई दे रहा है। और भोगों को बढ़ा देने वाले टीवी और ये मोबाइल में ऐसे ऐसे, और हमारे बच्चे ऐसे ऐसे खाने लगे। सावधान हो जाना, आपके बच्चों को फास्ट फूड से बचाना। क्योंकि हमने कई लोगों से सुना कि कम उम्र में बच्चियां बड़ी होने लगी, उद्रेकता बढ़ने लगी बच्चों का, क्योंकि उस फास्ट फूड में ऐसे कुछ चीज़ डाली है कि 8, 9, 10 साल की लड़की को भी वासना की उद्रेकता बढ़ती जा रही है। पहला 16 साल में बड़ी होती थी, अब 16 साल नहीं, अब 10, 11 में बड़ी होने लगी। क्यों होने लगी? तो बताया है, जितने अश्लील चित्र ज़्यादा देखेंगे, जितने ऐसे पदार्थ खाएंगे, तो उस बच्चों की उद्रेकता बढ़ती जाएगी और आप अपने बच्चों को काबू में नहीं रख सकते। जहाँ खान पान ठीक है, आचार्य जी कहते संस्कृति की सुरक्षा आहार शुद्धि के बिना होने वाली नहीं है। और आप लोगों का आहार बिगड़ गया है, आपका घर का चौका किचन बना है, क्या क्या बाहर से नहीं आया। तो इसीलिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। जो माता पिता है वह सावधान हो जाए, क्योंकि प्रलोभन पहला शादी माता पिता के अनुसार होता था। अब माता पिता गांव में बैठे हैं, बच्ची वहाँ जॉब को गई है, कौन किसको मिलता है किसी को पता नहीं। जब घर में संभालना मुश्किल था, बाहर कैसे संभालेंगे आप? और याद रखना, ऐसे ऐसे मैं सुन रहा हूँ कि कई बच्चियाँ बाहर जाने की इच्छा कर रही है, हमें गांव में नहीं रहना है, जॉब करना है। लेकिन अभी हमने सुना आपके गांव की घटना कि एक बच्ची को बैंक में क्या देते हो, बुलाते ना, बैंक में बुलाने के बाद उसके पढ़ाई के बारे में सब पूछा, बाद में कह दिया हमारे आ सकते, आपको हम 20,000 देंगे। और बच्ची जब ज्वाइन हो गई, उन्होंने कहा 16,000 देंगे। और ड्यूटी कब की? दिन की नहीं, रात की। जब हमने सुना प्राइवेट बैंक में रात की ड्यूटी करना क्या हो जाएगा, क्या करना है तुम्हारे 16,000। इसीलिए जितनी बच्चियां हैं, पहला मन से जॉब शब्द निकालो। हमारा धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने को कहा है। ये आपको ये कहीं पर भी जाकर अपना निर्वाह करने के लिए आचार्य जी कहते सुरक्षा आपके पास है, शुद्ध भोजन है, तो आपके बारे में हम आशीर्वाद दे सकते। जिसकी सुरक्षा नहीं है, जिनकी शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी पर खा रहे, ब्रेड वड़ा भजी खा रहे और जीवन जी रहे, क्या होगा आगे जाकर। इसीलिए ब्रह्मचर्य के लिए खान पान का विवेक, धार्मिक विवेक का ज्ञान कब होता है? जब उसका खान पान ठीक है, तब धार्मिक विवेक माना जाता है। और इसीलिए आप लोग सावधान रहेंगे, क्योंकि आज इतनी भयानक स्थिति हो गई है कि अभी एबॉर्शन सेंटर भरने लगा। एबॉर्शन सेंटर जानते? शादी किया था धर्म संतति के लिए, लेकिन दोनों की भावना कहती इतनी जल्दी नहीं चाहिए। उसको एबॉर्शन सेंटर में जाकर क्या किया जा रहा है? समाप्त पानी छान के पीने वाले भी लोग
कहाँ जाने लगे? सेंटर में जाने लगे। यहाँ तो चर्चा होती गर्भ कल्याणक की, पंच कल्याण में, और यहाँ तो चर्चा होती गर्भ हत्या की। तो आचार्य जी कहते जो वासना के लिए शादी करता है वो नियम से हत्या की ओर जाता है, लेकिन जो धर्म संतति के लिए शादी करता है, क्योंकि मुझे समय नहीं बताने के लिए, और कभी आए तो समय बताऊंगा वहाँ क्या क्या स्थिति होती है। 160 के बाद कैसी धड़कन बढ़ती है, आगे कैसे बढ़ती है, उसको कैसे काटा जाता है, कितनी आवाज़ करती है, लेकिन मातृत्व के लिए कलंक हो जाता है। इसीलिए आप लोग सावधान हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि ऐसे पाप करने वाला व्यक्ति, वो महिला न पूजा कर सकती है न आहार दे सकती है, क्योंकि पंचेंद्रिय को निष्पाप जीव को मारने के बाद इस कानून से बच सकते हैं, लेकिन धर्म के कानून से बच नहीं सकते। इसलिए सावधान हो जाएंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। और ऐसे, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया और आज अनंत चतुर्दशी भी है, सुबह वासुदेव भगवान जी का मोक्ष कल्याणक भी हो गया। और ये अनंत चतुर्दशी आज सिर्फ जैन समाज में नहीं, प्रत्येक समाज में आज मनाया जाता है, क्योंकि अनंत चतुर्दशी का पावन दिवस यह वह दिवस है कि प्रभु के अनंत गुण को स्मरण करने के लिए है। अनंत चतुर्दशी हमारे जितनी भी अनंत आत्माएं हैं, उन्होंने इस अनंत शक्ति को उद्घाटन करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके अंत में अनंत पद को प्राप्त किया और इस वह सिद्ध निरंजन बन गए। और हम भी भावना यही बातें हैं कि प्रत्येक जीव कल्याण करे। जैसे पूर्व वक्ता बता रहे थे क्लास के बारे में, याद रखेंगे 45 दिन, मुझे स्मरण में नहीं था, 45 दिन से रोए हैं आपके गांव के। जो भी अभी जितना समय है उतना आप उपयोग करके लेंगे, क्योंकि हम सब महाराज लोगों ने जितना हमारा कर्तव्य था हम करते आए हैं। और ये भी याद रखना कि जीवन में ऐसी संगति बहुत दुर्लभता से मिलती है। और आप लोगों ने देखा भी है कि 16 करण ये पूजा करके कितने लोगों के जीवन में आनंद आ रहा है। और प्रत्येक, यहाँ तो छोड़ो, यहाँ का प्रवचन बाहर सुन के कई बच्चे, मेरे गौर झामर आदि के बच्चे आए थे कि 2-3 शंका पूछ के मिथ्यात्व का त्याग करके गए। यहाँ का प्रवचन बाहर सुनने वाले इतनी प्रभावना हो गई है। और आचार्य महाराज जी ने जब आपके पूर्णायु की चर्चा हुई थी तो आचार्य महाराज जी ने बहुत प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया है, वो भी करना है। और आप लोगों ने सिर्फ गुनाह में प्रभावना नहीं किया, गुनाह के समाज ने, कि पश्चिम बंगाल में 18 जगह जो शिविर लगा है, उस प्रभावना के कारण कल ही संदेश आया था, क्योंकि स्कूल में जाने वाले बच्चे अंडा खा रहे थे, अब इधर भी सब जगह खा रहे थे, तो वो बच्चे अभी सबने त्याग किया है। और इतना वातावरण अच्छा बना है, जब वो बच्चे खुद आएंगे तब आपको ज्ञात होगा। और अभी आपके सामने जो जिन संस्कार प्रकाशित हुआ है, इसके बारे में मैं 1-2 मिनट बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में दक्षिण में जो विहार हो रहा था, हमने देखा कि मूल सामान्य ज्ञान बहुत लोगों के पास कम था। तो मैं कोल्हापुर ज़िले में हेरले में इसको शुरू किया था, और एक बुमनाड़ गांव है, वहाँ 10 दिन मौन रह के इसको लिखा था। 40-50 हज़ार मराठी में छपे, कन्नड़ में छपे, इंग्लिश में भी छपे। तो 2011 में जब चातुर्मास हुआ था पुणे में, तब से ये बच्चे कह रहे थे महाराज जी इसको हिंदी में बनाए तो अच्छा हो जाएगा। पुणे में भावना भाई थी और गुना में वो काम हो गया, और आज ये प्रकाशन हुआ। और यहाँ का प्रकाशन बांग्ला भाषा में चाहते थे, तो इन लोगों ने ईमेल से उनको भेज दिया, और उन लोगों ने एक टीचर नाम
कुछ लिखा है उनमें, तो उन टीचर ने उसको पूरा अनुवाद करके अभी वहाँ भी 1000 प्रति बांग्लादेश में इसको प्रत्येक घर घर में दिया जा रहा है। और जिन शासन की प्रभावना का लक्ष्य बनाते अपने इतना याद रखना है कि ऐसे पर्यूषण पर और आप लोगों के भावना के कारण और आज आप लोगों ने जो प्रभावना किया है ऐसी प्रभावना आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि 8 अंगों में बताया था कि स्थितीकरण और उपगोहन के बिना वात्सल्य अंग का क्या नहीं होता, पालन नहीं होता। तो समाज में संगठन बना रहे और जो भी कार्य होता है सब मिल के चले। और जिन शासन की प्रभावना, क्योंकि 2,000-2,500 घर गुना में हैं, इतना ही थोड़ा सा अपने बच्चों को अपनी समाज के स्कूल में पढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। हम कॉन्वेंट में नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैं कल परसों पढ़ रहा था, गांधी जी ने आह्वान किया था कि एक जगह लिखा था कि इंग्लिश स्कूल में बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। इसके गांधी जी ने क्या किया था, आंदोलन किया था। इसीलिए आप लोग अपने बच्चों को संस्कार से युक्त स्कूलों में पढ़ाएंगे, तब जाकर हमारी भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति सुरक्षा हो जाएगी। और आपके पास किसी की कमी नहीं, थोड़ा संगठित हो जाए और 2,500 जहाँ घर है उनका स्कूल भी बहुत अच्छा चल सकता है। और समाज में अच्छे गुणवंत ऐसे बच्चे और बच्चियाँ आगे जाकर धर्म के अनुसार कार्य करते हुए जिन शासन को आगे बढ़ा सकते, क्योंकि धर्म के अनुसार संस्कार के साथ पढ़ाई हो तो कार्यकारी है। अगर संस्कार विहीन शिक्षण है तो वो कार्यकारी नहीं है। तो ऐसे संस्कार के युक्त करेंगे। और अपने आप की भावना को इतना मैं कहता हूँ कि ऐसी जिन शासन की प्रभावना करते हुए प्रत्येक, और आज किसी ने बताया था बहुत लोगों ने उपवास किया है, किसी के 8 हुए, किसी के 5 हुए, किसी के 10 हुए। ये भी याद रखना, पारना के बारे में थोड़ा सा जानना है, क्योंकि धारणा से ज़्यादा पारना को महत्व है। पारना में जिनके 10-10 उपवास है, जिनके 4 है, 3 है, 5 जो भी हो, पारना के समय तले हुए पदार्थ नहीं खाएंगे, पूड़ी नहीं खाएंगे, हल्के पदार्थ को उपयोग में करेंगे और गर्म पानी का ही उपयोग करेंगे, ठंडे पानी का उपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि ठंडे पानी या रस पीने से किडनी फेल हो जाती है और ऐसे कई महाराजों की समाधि भी हो गई है। इसलिए आप सावधान रहेंगे और जिसको ज्ञान नहीं वो गड़बड़ नहीं करे। और पारना करने वाले सामने वाले से प्रभावित नहीं होना, क्योंकि आपके किए हुए उपवास का फल आपको मिलना चाहते हैं, करना चाहते, तो पारना बहुत सावधानता से करेंगे। दाल का पानी है, मूंग है आदि उपयोग करते, खिचड़ी का उपयोग करते हुए धीरे धीरे उसको, नहीं तो रसवंती रहता है ना, गन्ने का निकलते ना, तो हाँ, नारियल का पानी भी उपयोग नहीं करना कि ठंडा होता है, उसमें से गड़बड़ होता है। नारियल का पानी भी उपयोग नहीं करेंगे, वो भी ठंडा होता है, क्योंकि अंदर किडनी आदि कोशिकाओं में गड़बड़ कर देता है वो। तो जैसे रसवंती होता है ना, जो उसमें रस निकलते ना, उसमें 5-6 गन्ने डालते का, एकदम कितने डालते, 1-2 गन्ने डालते, बाद में धीरे धीरे बढ़ाते। उसी तरह यहाँ भी धीरे धीरे डालना एकदम करेंगे ना तो मशीन जाम हो जाएगी, आगे भी नहीं जाएगी, पीछे भी नहीं जाएगी। तो गन्ने में जैसे रस निकालते समय 1-2 डालते डालते बाद में बढ़ाते, तो यहाँ भी क्या करना, धीरे धीरे डालना, बाद में 4-5 दिन तो हाई पूड़ी खाना। तो इसीलिए सावधानता से पारना करेंगे और सबकी साधना बहुत अच्छी हुई है। ऐसी साधना करते हुए आत्म कल्याण करेंगे। अहिंसा परम धर्म की महान भाव।